अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के राष्ट्रीय मांग दिवस पर महिलाओं ने मुजफ्फरपुर शहर के रामबाग, गुबरसही सहित अन्य मोहल्लों तथा गांव टोलों में भी पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार से मांग की गई कि जनता के टैक्स के पैसे जनता के स्वास्थ्य पर खर्च हों। स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का 10% खर्च किया जाए। सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की गारंटी की जाए। हर पंचायत में सुविधापूर्ण स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण तथा डॉक्टर और दवा की व्यवस्था की जाए। गरीबों के लिए राशन योजना में सिर्फ चावल गेहूं ही नहीं, दाल, तेल और चीनी आदि की भी गारंटी की जाए तथा कोरोना काल में मौत के शिकार होने वाले एक एक व्यक्ति की सही सूची सरकार जारी करे और उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए राहत के रूप में केंद्र और राज्य सरकारें दें। प्रदर्शन में एपवा जिला अध्यक्ष शारदा देवी, रानी प्रसाद, जिला सह सचिव निर्मला सिंह सहित अन्य महिलाओं और लड़कियों ने भाग लिया। महामारी का दूसरा दौर थोड़ा कमजोर हुआ है, थमने लगा है, हम सब राहत की स्थिति में हैं और इसलिए इस समय यह सोचना जरूरी है कि आखिर वो क्या वजहें हैं जिसके कारण हम सब ने अपनों को इस दौर में खोया है। इसकी वजहें साफ है कि हमारे देश की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी स्थिति बदहाल है। सरकार की नीतियां, सरकार की कार्रवाइयां, जिसकी वजह से इस दौर में अस्पताल और ऑक्सीजन की कमी से, दवा और बेड की कमी से लोग बड़ी संख्या में मारे गए। इस दौर में जो अन्य बीमारियों से मारे गए लोग, जिनको समय पर दवा और अस्पताल उपलब्ध नहीं हो पाया, उनकी तो कहीं गिनती ही नहीं। इसलिए आज सरकार से सवाल करना, सरकार से मांग करना जरूरी है और एपवा के जरिए हम पूरे देश भर में आवाज उठा रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा हमारे स्वास्थ्य पे खर्च करो। इस देश में बहुत शर्मनाक स्थिति है कि आज भी 10,000 लोगों पर महज 5 अस्पताल के बेड उपलब्ध हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो 10,000 लोगों पे महज 1 अस्पताल का बेड उपलब्ध है। तो ये जो हमारे स्वास्थ्य के साथ आज भी उपेक्षा हो रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र को जो मुनाफाखोरी का क्षेत्र बनाकर रख दिया है सरकार ने, हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये 5 लाख बीमा से हमने देखा कि कुछ नहीं होने जा रहा है। हर पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारी जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में डॉक्टर और दवा का इंतजाम हो। प्रखंड और जिला स्तर के जो अस्पताल हैं वहां आईसीयू का इंतजाम हो, वहां हर तरह की बीमारियों का इलाज हो सके, इसका इंतजाम हो। क्योंकि महिलाएं समाज में और परिवार में वो अंतिम व्यक्ति होती हैं जिनको स्वास्थ्य की सुविधा बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। भरपेट भोजन तो मिलता ही नहीं, दवा पर वो कहाँ से खर्च करें। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारो। जिंदा रहने का, जीने का हमारा अधिकार मौलिक अधिकार है और इसलिए स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में जो लोग मारे जा रहे हैं वो एक तरह की हत्या है और इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी। हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार जीडीपी का कम से कम 10% खर्च करे। प्रदर्शन के दौरान महिला नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी से होने वाली लाखों लोगों की दर्दनाक मौत के लिए मोदी सरकार का लचर स्वास्थ्य सिस्टम जिम्मेदार है। इलाज, अस्पताल, ऑक्सीजन और दवा के अभाव के कारण ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी को स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये कितना दुखद है कि जब लाखों लोग मौत के शिकार हो रहे थे, उस समय मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा पर हजारों करोड़ रुपया लुटाने की बात कर रही थी। केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों के जीने के मौलिक अधिकार के साथ खतरनाक खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बिहार के नाकारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त कर देना चाहिए।